क्या इस्लाम वाकई औरत को खेलने से रोकता है? क्या पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम में खेलने वाली हर लड़की गुनाहगार है, या फिर असल मसला खेल नहीं बल्कि पर्दा, नीयत और हदूद है? आज की इस वीडियो में हम कुरान, हदीस, उलमा, आरा की रोशनी में एक ऐसा मौजू खोलने जा रहे हैं जिस पर सोशल मीडिया में रोज बहस होती है। ये वीडियो किसी पर फतवा लगाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। आखिर तक देखिएगा क्योंकि शायद आज आपकी भी सोच बदल जाएगी। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक, और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम, खवातीन के खेल, पर्दे, शादी और इस्लाम के असल तालीमात के बारे में। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर ये सवाल उठता है और लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं, क्या लड़कियों का क्रिकेट खेलना जायज है? क्या लड़कियों का टीवी पर, ऑनलाइन और पूरी दुनिया उसे देखती है, क्या ये खेलना जायज है? क्या इस्लाम औरत को खेल कूद की इजाजत देता है? क्या दुपट्टा हटाकर खेलना गुनाह है? क्या शादी के बाद औरत खेल सकती है? ये वो सारे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हैं और उस पर हर एक उलमा का अपना फतवा है। और क्या हर खेलने वाली लड़की पर फतवा लगाना दुरुस्त है? आज हम जज्बात से नहीं, कुरान और हदीस और उलमा की राय से बात करेंगे। इस्लाम में खेल की असल हकीकत, औरत का क्रिकेट खेलना और टीवी पर आना, ये एक अलग बहस है। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इस्लाम खेल के खिलाफ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कई ऐसी सरगर्मियों की इजाजत दी जिसमें जिस्मानी ताकत और महारत शामिल थी। ये हदीस है, लेकिन एक असल हदीस हजरत आयशा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दौड़ लगाई और एक मर्तबा हजरत आयशा जीत गई और दूसरी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। ये रवायत इस बात की दलील है कि औरत का जिस्मानी सरगर्मी करना मुकम्मल तौर पर मना नहीं। इसी तरह इस्लाम तीर अंदाजी, घड़ी सवारी और तैराकी जैसी चीजों की भी हौसला अफजाई करता है। असल मसला खेल नहीं है, असल मसला क्रिकेट खेलने का नहीं है, हदूद है। दोस्तों, अब तक जो यहाँ एक अहम बात आती है कि बहुत से उलमा ये कहते हैं कि औरत का मर्दों के सामने खेलना, जिस्म की नुमाइश करना या ऐसा लिबास पहनना जो पर्दे के खिलाफ हो, ये नाजायज है। और हकीकत ये है कि इस्लाम हया, पर्दा और बहुत इस चीज को अहमियत देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाता है कि अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनों और मोमिन औरतों से कह दो, अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर ना करें। यही वजह है कि अगर खेल ऐसा हो जहां लिबास की ना की जाए और ऐसा खेल हो जिसमें जिस्म की नुमाइश हो या जिसमें ये सारे पर्दे ना हो, तो गैर महरम मर्द देख रहे हो, वहां खेलना कैसा है? क्या लिबास गैर शरई है? क्या महरम मर्द देख सकते हैं? क्या माहौल फितने वाला है इसलिए खेलना मना है? ये सारों के सवाल, इसी के जवाब ढूंढने आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो बहुत से उलमा इसे नाजायज कहते हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम पर एतराज क्यों होता है? अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट टीम पर इतनी तनकीद क्यों होती है उनके खेलने पर? और औरत का खेलना इस्लाम में मना है या क्रिकेट मना है? इसकी सबसे बड़ी वजह लिबास और मीडिया एक्सपोर्टर है। लोग कहते हैं और पूरे इस्लामी माहौल में उलमा कहते हैं कि सर पर दुपट्टा नहीं तो क्रिकेट खेलना हराम, लेकिन जिस्म नुमाया होता है,
अगर जिस्म नुमाया हो तो भी क्रिकेट खेलना हराम। उलमा कहते हैं लाखों मर्द मैच देखते हैं और लाखों टीवी पर और लाखों लाइव बैठकर स्टेडियम में लोग मैच देखते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर फैलती है, इसी बुनियाद पर बहुत से उलमा सख्त राय देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ उलमा ये भी कहते हैं अगर यही इस वीडियो का अहम हिस्सा है तो इसे छोड़कर कहीं ना जाइएगा। कि लेकिन कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि औरत पर्दा करे और लिबास मुनासिब हो। औरत का पर्दा करना है कि वो अपने लिबास को ठीक पहने, सर से बट्टा हटाना। और क्या लिबास मुनासिब से मुराद क्या है कि जिससे फितना ना हो, नीयत साफ हो, ये ना हो कि जरूर गैर शादीशुदा कुंवारी लड़कियां मैच खेलें और इस पर ज्यादा मर्द उन्हें तनकीद का निशाना बनाए। उनको चाहिए कि जल्द शादी करें और अपने आप को महफूज करें और इस्लामी हदूद कायम रखें कि हम शादीशुदा हैं तो कोई उस पर ऐसी नजर ना रखें। तो खेल बज़ाहिर खुद हराम नहीं है, शादी और इजाजत का मसला है। अब आते हैं, ये एक अहम नुक्ता है इसकी तरफ। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर औरत शादीशुदा हो और अगर उसका शोहर इजाजत दे तो फिर ये इन दोनों का मामला है। इस्लाम में शोहर की इजाजत बहुत अहमियत होती है, खास तौर पर अगर अजवाजी जिंदगी के मामलात हों। अगर एक औरत वो शादीशुदा है, उसका शोहर उसे इजाजत दे रहा है तो कोई उलमा या कोई देखने वाला उसे मना नहीं कर सकता। ये उसके शोहर की और उसका मामला है। अगर एक औरत अपने शोहर की रजामंदी से पर्दे और हया के साथ इस्लामी हदूद में रहते हुए खेलती है तो ये जायज है उसके लिए, आप उसको मना नहीं कर सकते। तो फिर हर शख्स को इस पर फतवा लगाने से पहले सोचना चाहिए। हर शख्स को उस पर तनकीद करने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हम किसी की नीयत का फैसला नहीं कर सकते, हम किसी दिल की बात को नहीं जान सकते, तो फिर किसी पर फतवा लगाना कैसे दुरुस्त है। बगैर शादी के खेलने वाली लड़कियों के लिए पैगाम। और यहाँ मैं अपनी बहनों से भी एक गुजारिश चाहता हूँ, अगर कोई लड़की क्रिकेट या किसी भी खेल में है तो अपनी इज्जत को खुद महफूज करें, अपने लिए और अपने इस सारी पाकिस्तान की औरतों के लिए। अपनी इज्जत को खुद महफूज करें, अपनी हया को खुद, अपनी नीयत को साफ करें और इस्लामी हदूद का ख्याल रखें। और अगर मुमकिन हो और अगर ऐसा हो सकता है तो जल्द निकाह कर लें। और क्योंकि निकाह इंसान की बहुत सी फितनों से बचा देता है कि उसे किसी किस्म का मसला नहीं होता, उस पर तनकीद करने वाले कम हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है तो निकाह में जल्दी करें। और एक और हदीस में नौजवानों को निकाह की तरगीब दी गई है ताकि निगाहें और किरदार महफूज रहे। यहाँ सिर्फ उन लड़कियों को नहीं कहा जा रहा कि निकाह में जल्दी करो, उन देखने वाले मर्दों को भी है कि निकाह में जल्दी करें ताकि आपको इस मैच खेलने वाले की तरफ लगबत ना हो। फतवा लगाने वालों के लिए भी पैगाम। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत जल्द फतवे लगा दिए जाते हैं। कोई लड़की क्रिकेट खेलती नजर आ जाए तो फौरन कहते हैं ये जहन्नमी है, ये हराम काम कर रही है। जो असल हराम काम करती हैं, जो असल जहन्नमी हैं, उनको पर कोई बात नहीं करता, लेकिन जो अपने हर चीज का इस्तेमाल करते हुए और जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम सिर्फ सख्ती का नाम नहीं, इंसाफ का भी है, तो आपको इंसाफ करना चाहिए। अगर कोई मुसलमान गलती करे तब भी उसकी इस्लाह नरमी से की जाएगी, जलील कर कर नहीं या तजलील कर कर नहीं।
अब उलमा की मुख्तलिफ आराएं हैं, कुछ उलमा कुछ कहते हैं और कुछ उलमा कुछ कहते हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपसे कहा कि जल्द शादी की आपको कोशिश करनी है। अब आइए मुख्तसर तौर पर उलमा की आराएं और उलमा क्या कहते हैं ये भी सुन लें कि सबसे पहली राय, बहुत से उलमा पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर वो फतवा देते हैं कि औरत का अवामी खेल है और जो औरत खेलती है तो बहुत से मर्दों के सामने खेलती है, मर्दों के सामने उनको सारे टीवी पर देखा जाता है, मीडिया में आना होता है और उनकी तस्वीर भी वायरल होती है और गैर शरई लिबास पहनना भी नाजायज है। और दूसरी राय, बहुत से उलमा इसके बरखिलाफ और ये राय भी देते हैं, कुछ उलमा ये कहते हैं कि अगर औरत का दिल साफ हो और वो शादीशुदा हो तो ये भी करना पर्दा, और अगर पर्दा भी हो और सारे जो इस्लाम में पाबंदियां खेल क्रिकेट पर नहीं हैं, औरत पर है, अगर औरत तमाम चीज को महफूज करती है, पर्दा करती है, फितने में ना पड़ती है, माहौल महफूज करती है और इस्लामी हदूद को कायम रखती है तो औरत खेल सकती है। लेकिन इसमें बहुत से उलमा ना खेलने पर भी कहते हैं, यानी इख्तलाफ असल में खेल पर नहीं बल्कि शराइत पर है। तो असल मसला नियत और हदूद का है, तो अपनी नियत साफ करें। और इसमें जो भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक मतवाजन दीन है, वो किसी को किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, ये ना बेहयाई की इजाजत देता है और ना औरत को कैद करके रखता है। असल चीज है कि औरत खेल सकती है, लेकिन वो इन सारी चीजों को अपने सामने रखे। असल चीज ये है कि वो अपनी हया को महफूज रखे, अपनी नीयत को साफ रखे और अपने लिबास पर थोड़ा गौर करे और हो सके तो जल्द शादी करे और माहौल दोस्त भी हो। हर किसी के साथ हंसकर या मुस्कुरा कर या नरम लहजे में बात ना करे और अल्लाह का खौफ भी रखे। अगर खेल इंसान को तरक्की देता है, पैसे देता है और एक अच्छी जिंदगी देता है, शोहरत देता है, अच्छा घर देता है, तो खेलना तो नाजायज नहीं, लेकिन खेल की शराइत को पूरा करना भी जिम्मेदारी है। तो इसके बारे में या गुनाह की तरफ ले जाते हैं तो बहुत सी लड़कियां क्रिकेट से गुनाहों की तरफ भी जाती हैं, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन इसमें जो राय हैं वो आपको मैंने दे दी हैं, आप इसमें फैसला आप लोगों का है और आप लोगों ने जरूर कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। लेकिन अगर कोई इस्लामी हदूद में रहे तो मामला मुख्तलिफ हो जाता है। अब ये जज्बाती बात है जो जरा आप लोगों को सोचना होगा और आपको ये चीज जरूर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी कि एक लड़की जो पाकिस्तान का झंडा लेकर मैदान में उतरती है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। हमें उसके लिए हदायत की दुआ करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। उसकी क्या मजबूरी है, उसके क्या ख्वाब हैं, वो आप जाने बिना ही उस पर फतवे और तनकीद करते हैं, ये दुरुस्त नहीं। अगर आपको किसी चीज में गलती नजर आती है तो दलील से बात करें, जलील ना करें, अदब से समझाएं, बदतमीजी ना करें और दुआ करें। दुआ से भी लोग उस चीज को बदल सकते हैं। लेकिन लोग ज्यादा जलील और लोगों को गलत अल्फाज कहना ही अच्छा समझते हैं, अपने आप को नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं जा रहे, क्योंकि सख्ती से दिल दूर होते हैं। अब आखिर में बस इतना कहूँगा कि इस्लाम हया सिखाता है, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, इस्लाम इज्जत सिखाता है और इस्लाम अगर किसी को
नरमी से समझाने का हुक्म देता है। इस्लाम निकाह को आसान बनाने का हुक्म देता है। इस्लाम किसी पर बगैर इल्म के फतवा लगाने से भी रोकता है। तो ये तो चीज चलो मान ली जाए कि औरत क्या क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन आपका इस्लाम पर किसी पर इल्म के बगैर फतवा लगाना भी दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप क्यों फतवा लगाते हैं? लिहाजा ना हर खेलने वाली लड़की को फौरन गुनाहगार कहें और ना इस्लामी हदूद को नजरअंदाज करें। हर इंसान इस्लाम का रास्ता जानता है, उसने चुनना खुद होता है कि वो कौन सा रास्ता देखता है। हर किसी को मालूम है अच्छा और बुरा रास्ता, वो खुद ही इसको चुनता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एहसास मौज़ूआत पर कुरान और हदीस की रोशनी में मज़ीद वीडियोस आएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह ताला हम सबको समझकर और हया और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।